हेलो एवरीवन, इंडियन किचन सीमा में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ राजमा चावल की रेसिपी शेयर करूंगी। राजमा की सब्ज़ी ऐसी बनाऊंगी कि एक ही कंप्लेन सबकी रहती है कि पतली, उसकी ग्रेवी बहुत पतली होती है। तो आज गाढ़ी ग्रेवी के साथ राजमा की सब्ज़ी बनाऊंगी। राजमा की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में पतला पतला काट लेंगे, उसका लच्छा निकाल देंगे और एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई जब गर्म हो जाएगा तो उसमें डालेंगे सरसों तेल। सरसों तेल में ही सब्ज़ी बनाऊंगी। और ये जो लच्छा में प्याज काटे थे वो सबको डाल के ब्राउन होने तक भूनूंगी। इसको जलाना नहीं है, जलाएंगे तो फिर सब्ज़ी में टेस्ट नहीं आएगा सही। तो इसको ऐसे चलाते हुए हम इस तरीके से भून लेंगे। देखिए कैसे भुने हैं। अभी भुन गया। अभी सबको हम छन्नी में निकाल देंगे ताकि इसका बाकी तेल है जो निकल जाए। अभी सारे छन्नी में हम निकाल दिए हैं प्याज को। अब इसको करते हैं हम साइड में और उसी कढ़ाई में बनाएंगे सब्जी बनाने के लिए तेल तो है ही, थोड़ा सा और तेल डाल देंगे। उसमें डालेंगे पचफोरन, एक तेज़पत्ता और कुछ गरम मसाले। ये सब जब भुन जाएगा तब इसमें छोटी छोटी कटी हुई प्याज रखी थी उसको डाल दूंगी। ये गरम मसाला आपको दिख ही रहा है क्या क्या डाली हूँ। इस सबको भूनने के बाद वो सारा प्याज इसमें डाल के फिर भूनूंगी। इसको भी ऐसे ही भूनना है जैसे मैं पहले प्याज भूनी थी, वैसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून देना है। और जब प्याज भून जाएगा तो उसमें डाल देंगे कुछ कटी हुई लहसुन की कलियाँ। लहसुन की कलियाँ को पीसे नहीं है, कूट दिए हैं थोड़ा मोटा मोटा। तो इन सबको भून देंगे। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 2 टमाटर बड़े बड़े टुकड़ों में ही काट के डाली हूँ। जैसे टमाटर डलेगा वैसे मैं डालती हूँ नमक इसलिए डालती हूँ कि टमाटर और प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा और पानी छोड़ना शुरू कर देगा। तो उसमें डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक डालने के बाद इसको कंटिन्यू हम भूनेंगे 1 से 2 मिनट तक। 1 से 2 मिनट के बाद ये जब पानी छोड़ देगा तो उसमें डालेंगे कुछ मसाले। ऐसे चलाते हुए भूनना है क्योंकि इसमें तेल की मात्रा ज़्यादा है तो चिपकेगा नहीं। तो इसको ऐसे करके भूनते रहना है। अब उसमें डालें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच में ही जीरा, धनिया और काली मिर्च है। ये सब सारे मसालों को मैं घर में रेडी करती हूँ, मार्केट से नहीं लाती हूँ। सारे साबुत घर में मंगा के उसको साफ़ करके मिक्सी के जार में डाल के पीस लेती हूँ। इसलिए सबको एक साथ इकट्ठा करके रखें। और थोड़ा सा देगी मिर्च डालेंगे कलर के लिए। अब इन सबको 2-3 मिनट तक और भूनना है। जब ये तेल छोड़ने लगेगा तो मसाला देखने में भी अच्छा लगने लगेगा, तब समझ जाइए कि मसाला हमारा भून गया। रात भर भीगने के लिए राजमा को रख दिए थे, अभी अच्छे तरीके से भीग गया है। अब इन सब का पानी निकालेंगे और निकाल के भुने हुए मसाले में डालेंगे। ये देखिए टमाटर को भी मैश करते हुए भून ली हूँ। अब सारे राजमा को उसमें डाल के इसको भी 2 मिनट तक भूनेंगे ताकि मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसमें मिक्स होने के बाद इसको चलाते हुए भूनना है। एक बार आप मेरे तरीक़ा से इस राजमे की सब्ज़ी बना के देखिएगा, बहुत स्वादिष्ट होता है और इसकी ग्रेवी भी बहुत गाढ़ी होती है। मैं पहले बनाती थी तो ग्रेवी गाढ़ी नहीं होती तो मुझे खुद भी पसंद नहीं आता था, लेकिन आज सोचे कि इस तरीके से बनाती हूँ, देखती हूँ ग्रेवी गाढ़ी हो रही है कि नहीं। तभी तो देखने में लग ही रहा है। अब आगे देखते हैं कैसा होता है। अब इस सबको मैं कुकर में ट्रांसफ़र करूँगी क्योंकि कढ़ाई में तो फ्राई करने के लिए रखी थी, क्योंकि उसमें दिखाई देता है। मेरा कुकर थोड़ा बड़ा है तो इसमें दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं कढ़ाई में ही फ्राई की थी। अब उसी कढ़ाई में मैं पानी डालूंगी। जब पानी गर्म हो जाएगा तब उसको राजमा में डालूंगी, क्योंकि ठंडा पानी राजमा की सब्ज़ी में मत डालिएगा, गर्म करके ही डालिएगा। अब सारे पानी को हम डाल दिए हैं। अब इसको हम ले चलते हैं गैस पे चढ़ाने। इधर एक कटोरी में लिए हैं चावल, बड़ा वाला चावल लिए हैं जो बिरयानी बनता है वो चावल। इसको 1-2 पानी धो लेंगे। धोने के बाद 2 मिनट तक पानी में छोड़ देंगे ताकि चावल सॉफ्ट हो जाए। अब उस चावल को मैं कढ़ाई में बनाऊंगी। उसको बनाने के लिए 2 से 4 चम्मच मैं डाली हूँ घी। जब गर्म हो जाएगा तो उसमें डालूंगी आधा चम्मच जीरा राइस बना रही हूँ। जीरा राइस मेरे बेटा को पसंद है इसलिए जीरा राइस बनाते। इसके साथ सिंपल चावल भी टेस्टी लगेगा। अब वो जीरा जब चटक जाएगा अच्छे तरीके से तब उसमें डाल देंगे चावल को भी मैं आधा मिनट तक भून दूंगी ताकि उसका जो पानी निकला है वो सूख जाएगा। अब इसको ऐसे चलाते हुए भूनेंगे।
भूनने के बाद जिस कटोरे से हम चावल लिए थे उसी कटोरे से 2 कटोरी पानी लेंगे, क्योंकि चावल की मात्रा से डबल पानी जाता है। अब टेस्ट के अनुसार थोड़ा नमक डाल देंगे। अब इसमें 2 कटोरी पानी डाल देंगे। अब पानी डालने के बाद ऊपर से थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए धनिया पत्ता डाल देंगे। खाने में भी धनिया पत्ता अच्छा लगता है, ऐसे जीरा राइस में डाल के बनाते हैं। तो अब इन सबको हम ढक के पकाएंगे। उधर मेरा राजमा भी बन रहा है और इधर चावल भी बन के रेडी हो गया। बहुत जल्दी इस तरीके से चावल बनता है। देखिए बिल्कुल अलग अलग हुआ है, खिला खिला चावल बना है, एक दूसरे से चावल चिपका नहीं है। अब कितना फ्रेश नज़र आ रहा है, चेक करते हैं। अच्छी तरीके से पक गया है। अब इस सबको हम एक बार चला देंगे और फैला देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। अब ये सब ठंडा हो जाएगा तब इसको हम प्लेट में निकालेंगे। तब तक देखते हैं राजमा कहाँ तक पक चुका है। अब ढक्कन को खोलते हैं और चेक करते हैं राजमा पका है कि नहीं, क्योंकि 1 सीटी हाई फ्लेम पे लगवाई थी और 2 मीडियम पे लगवाई थी। देखिए 3 सीटी में राजमा बनके रेडी हो गया है। अब ये सबको गाढ़ा करने के लिए जो मैं प्याज फ्राई करके रखी थी उसको रेडी करेंगे। देखिए कितनी गाढ़ी हुई है इसकी ग्रेवी, ऐसे बहुत टेस्टी दिख रहा है। अब ये सबको हम पीसेंगे। कुछ धनिया के डंठल लिए हैं और जो प्याज में रखी थी फ्राई करके उसको डालेंगे और उसमें से कुकर में से 2 चम्मच राजमा की सब्जी निकाल लिए थे। अब ये सबको डाल के मैं जार में पीसूँगी, क्योंकि ये सब पीस के डालने से ग्रेवी और गाढ़ी हो जाएगी। ये सबको डाल के हम दरदरा पीसेंगे, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा पीस के इसको रेडी करेंगे कि ऐसे ही पीसना है। अब इन सबको जार से निकाल के कटोरी में रखेंगे और सब्जी में डालेंगे। ये सबको सब्जी में डाल देंगे और इसको चला के मिक्स करेंगे। ये और गाढ़ी हो गई ग्रेवी इसकी और सब्जी भी बनके रेडी हो गया। अब इसमें और कुछ मसाला डलेगा, थोड़ा सा आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया की पत्तियाँ डालेंगे। धनिया के डंठल तो पीसे थे, डंठल पीसने से ना ग्रेवी बहुत टेस्टी लगता है। अब ये सबको मिक्स करेंगे। एकदम गाढ़ी हो गई है। आज तो मेरे बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। राजमा जिस दिन बनता है घर में उस दिन बहुत खुश होते हैं, लेकिन ग्रेवी गाढ़ी नहीं होती, इस वजह से थोड़ा वो निराशा भी हो जाते हैं। आज देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। वैसे टेस्टी भी नज़र आ रहा है देखने में। अब खाने में पता नहीं कैसा लगेगा। अब एक प्लेट में निकालते हैं चावल और प्लेट लगाते हैं खाना खाने के लिए। प्लेट में चावल को फैला देंगे और उसके ऊपर मैं डालूँगी जो राजमा की सब्ज़ी बना के रेडी की थी उसको। ऐसे 3 चम्मच चावल डाल दिए हैं और मार्केट में जैसे राजमा चावल मिलता है वैसा ही प्लेट लगाई हूँ। ऐसे फैलाती हुए इस पर राजमा डालूँगी। आप एक बार मेरे तरीके से राजमा और जीरा राइस बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये सब्ज़ी कैसा बना है। अब हम भी चेक करते हैं कि कैसा बना है। बहुत स्वादिष्ट ये सब्ज़ी बना है। जब देखने में सब्ज़ी अच्छी लगती है तो खाने में भी अच्छी लगेगी ही। अब देखिए राजमा की सब्ज़ी बनके रेडी हो गया। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।